प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि किस तरीके से थर्मल ट्रांसमिशन होता है बाय द मेथड ऑफ कंडक्शन और उसके किस तरीके से न्यूमेरिकल बनते हैं और जो रेट ऑफ लॉ ऑफ हीट होती है वो क्या होती है। आज उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे अपन स्टडी करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विथ थर्मल रेजिस्टेंस। ओके, इसको अपन डिनोट करेंगे रेजिस्टेंस के लिए R और थर्मल के लिए सबस्क्रिप्ट में लगाएंगे T। एक्चुअल में प्रीवियस वीडियो में अपन ने देखा था कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है, जैसे मान लो कि हमारे पास ये एक रोड थी और इस रोड का एक एंड हायर टेम्परेचर पे था और एक एंड लोअर टेम्परेचर पे था और ये इसकी लेंथ थी और ये इसका एरिया था। तो हमने देखा कि सर यहाँ से जो हीट फ्लो होगी वो होगी हायर टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर की तरफ। तो ये जो हीट जा रही है इसकी फ्लो की जो रेट होगी वो क्या होगी, यानी कि जो dQ/dt होगी दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, वो क्या बनती है, दैट इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L। ये अपने प्रीवियस वीडियो में यहाँ तक स्टडी किया। आज इसी से अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअल में ये जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट होती है इसका एक और नाम होता है और वो नाम है हीट करंट। इसी को अपन हीट करंट बोलते हैं, यानी कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है उसका दूसरा नाम हो गया हीट करंट। अब अपन क्या करेंगे, बेसिकली हमें पता है कि करंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन चलते हैं तो हमें पता है कि I का जो फॉर्मूला होता है वो V/R होता है। तो हमें पता है कि I = V/R, जिसमें V होता है पोटेंशियल डिफरेंस और R होता है रेजिस्टेंस। हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है जिसको अपन ने नाम दिया हीट करंट, यानी कि ये हमारे पास क्या है, हीट करंट है। यानी कि इसको मैं I लिख सकता हूँ और नीचे सब्स्टिट्यूट में अपन ने लिख दिया इसको H, तो ये हीट करंट बन गई। हम क्या करेंगे, इस हीट करंट को, जो जनरल हमारी करंट होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक में अपन पढ़ते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, इससे अपन कंपेयर करेंगे। तो हमने देखा कि सर एक्चुअल में जो रेट ऑफ हीट ऑफ फ्लो होती है दैट इज हीट करंट होती है, वो होती है KA डेल्टा T अपॉन L। और अगर इस हीट करंट को मैं इस करंट से, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी की करंट है जो वायर में फ्लो होती है, उससे अगर मैं कंपेयर करूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है कि जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस न्यूमरेटर में आ रहा है तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आता है टेम्परेचर डिफरेंस। उसके बाद में टेम्परेचर डिफरेंस हो गया तो यहाँ पर हमने सिमेट्री बनाई कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो यहाँ पर बन जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस। इसके अलावा डिनोमिनेटर में हमारे पास आ रहा है रेजिस्टेंस, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, तो इस KA को मैं नीचे लेके आता हूँ, देखना जरा ध्यान से। तो इसको मैं लिख सकता हूँ L/KA। तो ये क्या बन जाएगा, जो न्यूमरेटर में आ रहा है वो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, डिनोमिनेटर में आ रहा है वो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो क्वांटिटी है किसका काम करेगी, ये रेजिस्टेंस का काम करेगी। और इसी को अपन बोलते हैं थर्मल रेजिस्टेंस। इसी को अपन क्या बोलते हैं, थर्मल रेजिस्टेंस। यानी कहने का मतलब कि हमारे पास जो कंडक्शन मेथड से जो फॉर्मूला बन के आया कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट दैट इज dQ/dt इज इक्वल टू KA डेल्टा T अपॉन L था, इसी को अपन ने क्या बोला, हीट करंट बोला। और इस हीट करंट को अपन ने जनरल जो करंट होती है उससे कंपेयर किया तो हमें पता चला कि I V/R होता है। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो यहाँ पर सिमेट्री के हिसाब से टेम्परेचर डिफरेंस बना। तो बच गया कौन हमारे पास, डिनोमिनेटर में R है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में L/K है, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसको अपन ने नाम दिया रेजिस्टेंस, उसका पूरा नाम होगा थर्मल रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ से ये सारा डेटा मैं इरेज करता हूँ और इस थर्मल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले को बनाता हूँ, दैट इज L/KA। तो यहाँ पर अपन ने इसको इरेज किया और यहाँ से हमने डेटा फेच आउट किया कि सर एक्चुअल में जो थर्मल रेजिस्टेंस हमारे पास निकल के आया दैट इज RT, वो थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आया L/KA। ये अपन को याद रखना है, दैट इज L/KA, जिसमें L हो जाएगी लेंथ उस कंडक्टर की, A हो जाएगा उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया और K होता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ये सारी चीज़ें अपन को पहले से पता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्या बन सकता है। लेट अस सपोज, मान लो कि हमारे पास एक बॉडी है और इस बॉडी की शेप कुछ भी हो सकती है। हो सकता है ये सिलेंडर है, हो सकता है ये क्यूब है। मैं सबसे पहले जो बॉडी ले रहा हूँ वो क्यूब टाइप की ले रहा हूँ ताकि प्रैक्टिस हो सके कि किस तरीके के न्यूमेरिकल बनते हैं। मान लो ये हमारे पास क्यूब है और ये क्यूब की साइड्स बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्यूब है। और कुछ भी मान लेते हैं, लेट अस सपोज ये जो साइड है ये है A, ये जो साइड है मान लो ये है B, और ये जो साइड है इसको मान लो C। ये अपने तीन जो साइड थी वो सारी बना डाली। और मान लेते हैं कि ये जो बॉडी है इसका ये वाला जो फेस है ये हायर टेम्परेचर पे है और ये वाला जो फेस है ये टेम्परेचर है लोअर टेम्परेचर पे।
इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि हीट का ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हाई टेम्परेचर पॉइंट से लोअर टेम्परेचर, यानी कि हीट जा रही है इधर इस साइड। एरो के फॉर्म में मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ कि हीट इधर जा रही है। अब आपसे पूछा कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस निकालो। हमारे से पूछा कि इस बॉडी के लिए कि अगर इस तरीके का सेटअप है तो बताओ कि इसका थर्मल रेजिस्टेंस कितना है। तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया रेजिस्टेंस ऑफ थर्मल, यानी कि थर्मल रेजिस्टेंस L/Ka। मैंने फॉर्मूला लगाया L/Ka। वैल्यूज़ में पुट करूँगा। L का मतलब होता है लेंथ, तो यहाँ पर लेंथ कौन सी होगी, तो हीट यहाँ से यहाँ जा रही है, मतलब ये लेंथ होगी। तो यहाँ पर लेंथ की वैल्यू हो जाएगी A डिवाइडेड बाई K रहेगा। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K मान के चल रहा हूँ। फिर आता है एरिया, तो एरिया कौन सा हो जाएगा, तो ध्यान से देखें कि अगर लेंथ ये ले रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ये आ रहा है। लेंथ अगर ये है तो एरिया बनेगा ये वाला, यानी कि यहाँ से एक रिलेशन निकला कि लेंथ और एरिया दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सिमिलरली यहाँ पर अपन देखेंगे कि हीट जा रही है यहाँ पर, तो ये तो बन जाएगी लेंथ, और इसके परपेंडिकुलर ये वाला जो सरफेस आएगा ये बन जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। यानी कि याद रखें कि लेंथ और एरिया जो रहता है वो एक दूसरे के क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो लेंथ अगर ये रह जाएगी तो एरिया ये हो जाएगा। अब ये एरिया कितना होगा, तो मुझे पता है ये एरिया होगा B मल्टीप्लाई विथ C। ये जो फेस है ये क्या है, B है, और ये क्या है, C, यानी कि B मल्टीप्लाई विथ C। ये अपन ने लिखा B इंटू C। ये हमारा थर्मल रेजिस्टेंस हो जाएगा। वैल्यूज अगर गिवन है तो यहाँ से अपन न्यूमेरिकल वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसी में मान लो कि लेटर सपोज आपको बोल दिया कि नहीं कि हीट इस साइड में नहीं जा रही, मान लो कि आपको बोल दिया, देखना जरा ध्यान से, इसी को चेंज कर रहा हूं। मान लो कि आपको बोल दिया कि हीट इस डायरेक्शन में जा रही है इनवर्ड। इसके लिए मैं रिप्रेजेंट करता हूं, क्रॉस लगा रहा हूं यहाँ पे, कि मान लो कि हीट ऐसे जा रही है। अब बोला कि ये जो बॉडी हमारे पास है इसका थर्मल रेजिस्टेंस बताइए, यानी कि फिर से अपन ने फॉर्मूला लगाया RT, फॉर्मूला होगा L/Ka। अब L क्या है, K क्या है, A क्या है। L होती है लेंथ, तो किस डायरेक्शन में जा रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। इसका मतलब ये वाला जो रहेगा ये लेंथ रहेगा, तो ये जो लेंथ है ये कितना होगा, दैट इज B, ये हो जाएगा B। उसके बाद में K की जगह K आया। फिर बात आती है एरिया की, तो एरिया कौन सा होगा, तो अभी आपने देखा कि L और एरिया जो होता है दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो लेंथ अगर ये है इसका मतलब एरिया ये वाला रहेगा, ये वाला फेस। तो ये फेस कितना है, A, और ये हो जाएगा इंटू C, तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा A इंटू C डिवाइड में। तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। आप इसके किसी भी फेस से बता सकते हो कि हीट यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा ये बनेगा, ट्रिक हमारी ये बनेगी कि लेंथ और एरिया परपेंडिकुलर होते हैं, तो लेंथ ये है तो एरिया ये होगा, लेंथ अगर ये है तो एरिया ये होगा, लेंथ अगर मान लो ये है तो एरिया ये होगा, वॉटएवर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अगर किसी भी तरीके से थर्मल रेजिस्टेंस किसी बॉडी का पूछे तो अपन कैसे निकाल सकते हैं। ये भी अपन ने चर्चा की क्यूब के ऊपर। हम ले सकते हैं दूसरी बॉडी भी। जनरली अपन उन बॉडीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो बॉडीज़ पूछी जाती है एग्जाम में। मान लेते हैं कि मैं लेता हूँ सिलेंडर, इससे अपन को थोड़ा सा आइडिया और लगेगा। एक एग्जाम्पल लिया अपन ने सिलेंडर का। लेटर सपोज देखें कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक सिलेंडर है, इस तरीके का सिलेंडर है, ओके, और ये सिलेंडर है। ये हमारे पास सिलेंडर है। सिलेंडर का पैटर्न क्या है कि ये होलो सिलेंडर है, ये तो इसकी थिकनेस हो चुकी है, ये इसकी थिकनेस है, बीच में से ये होलो है, फिर से ये थिकनेस है, यानी कि सिलेंडर कुछ इस तरीके का है, यहाँ से थिकनेस रखता हुआ ऐसे चल रहा है, ठीक है। और ये इसका बन जाएगा एक्सिस, ये इसका बन जाएगा एक्सिस, ओके। मान लेते हैं कि ये जो इसका रेडियस है इंटरनल, इसको नाम दे दिया अपन ने R1, और ये हमारे पास आ जाएगा इसका आउटर रेडियस जो है, इसको मैंने नाम दे दिया दैट इज़ R2। ये अपन ने रेडियस बता दिया। ये हमारा सिलेंडर हो गया, होलो सिलेंडर, इस एंड से यहाँ तक का, ये बीच में होलो है, एक्सेस वगैरह सारा मैंने बताया। ध्यान से देखें, अब हीट का ट्रांसफ़र किधर हो सकता है। लेट अस सपोज मान लेते हैं कि ये वाला जो एंड है ये हायर टेम्परेचर पॉइंट है, और ये वाला जो एंड है ये लोअर टेम्परेचर पॉइंट है। तो हीट का फ्लो किधर होगा, हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर मैंने बना दिया कि हीट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहाँ पर इस तरीके से फ्लो हो रही है। अब आपसे पूछा है कि अगर इस तरीके का सेटअप है तो बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद में यहाँ से कंटिन्यू देखें कि एक्चुअल में रेजिस्टेंस का, थर्मल रेजिस्टेंस का वो कब फॉर्मूला लगाएंगे, और फॉर्मूला हो जाएगा
L अपॉन के, L डिवाइडेड बाई के इंटू ए, ये हमारे पास फॉर्मूला होगा। अब फिर से देखें तो लेंथ कितनी होगी, तो ये वाली जो लेंथ है मान लो कि ये L ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बोल दिया ये L है। तो अगर बात करें लेंथ की, तो लेंथ कितनी है, तो हीट जा रही है यहाँ से यहाँ, तो लेंथ हो गई L। तो वैल्यूज अगर पुट करता हूँ तो L की जगह L आ गया। थर्मल कंडक्टिविटी इसकी मैं K मान के चल रहा हूँ। फिर बात आती है एरिया। तो एरिया क्या होता है, अभी आपको मैंने बताया कि सर एरिया जो होता है वो लेंथ के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर लेंथ ये चूज कर रहे हैं, इसका मतलब एरिया ये बनेगा। अब ये वाला एरिया कितना होगा, तो ध्यान से देखें कि ये जो एरिया होगा ये एक तरीके से सर्कल बन रहा है, तो उसका रेडियस क्या होगा, तो एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ मैंने लिखा पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितनी होगी, R1 रेडियस होगी या R2 रेडियस होगी या फिर R2 माइनस R1 होगी। तो मुझे पता है कि ये तो होलो है, यानी कि हीट जो जा रही है वो केवल इतने एरिया में जा रही है, यहाँ जा रही है और यहाँ जा रही है। तो अगर इसको मैं फ्रंट से देखूँ तो मुझे पता है कि ये जो एरिया रहेगा ये वाला, इसमें हीट आती हुई दिखाई देगी। तो लेंथ अगर ये है तो एरिया नो डाउट ये होगा। और सामने से अगर आप फील करो इसको तो आपको दिखेगा कि ये तो बीच में से क्या है, होलो है, और यहाँ हीट मिलेगी आपको इतने इतने एरिया में। तो इसका जो एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर, और आर कौन सा हो जाएगा, स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बड़े वाला माइनस पाई आर स्क्वायर छोटे वाला, यानी कि R1 का स्क्वायर। R2 माइनस R1 होगा, तो आंसर है ये वाला हो जाएगा, यानी कि दिस इज R2 माइनस R1, दैट इज R2 माइनस R1 का स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि सिलेंडर का यही न्यूमेरिकल फिर से आपके पास आ गया, कुछ हट के आया, थोड़ा सा अच्छा न्यूमेरिकल बता रहा हूँ कि मान लेते हैं कि हमारे पास ये सिलेंडर फिर से लिया जिसका आउटर रेडियस आपका R2 है और इनर रेडियस उसका R1 है। ये इसका एक्सिस बन जाएगा और ये इसका इनर रेडियस R1 रहेगा, ये हमारे पास। फिर से वही सिलेंडर बनाया, ये इसका आउटर रेडियस है जिसको अपन ने नाम दिया दैट इज R2, ये इसका इनर रेडियस है जिसको अपन ने नाम दिया R1। और इस बार मान लेते हैं कि हम के हीट जो है वो जा रही है इनर सरफेस से आउटर सरफेस की तरफ। ध्यान से देखना क्या बोला जा रहा है कि इसका जो आउटर कवरिंग है वो तो हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर पे है, और इसकी जो अंदर वाली कवरिंग है यानी कि ये होलो हो गया एक तरीके से, तो अंदर का टेम्परेचर ज़्यादा है और बाहर का कम है, तो हीट जाएगा हायर से लोअर की तरफ। तो अंदर हायर है और बाहर लोअर है, यानी कि ये वाला जो सरफेस है ये लोअर है और ये वाला सरफेस हायर है, तो हीट जा रही है इस तरीके से, ये हीट जा रही है। ये न्यूमेरिकल का पैटर्न थोड़ा चेंज किया और ऐसे बना दिया मान लो। सिमिलरली क्या ये ऊपर ही जा रही है नीचे भी जा रही है, तो पूरा देखे तो ये सिलेंड्रिकल है। इसका मतलब कहाँ जा रही है हीट, अंदर से बाहर की तरफ जा रही है, तो चारों डायरेक्शन में जाएगी ऑब्वियसली। तो ये ऐसे जा रही है, आप इसको इजीली फील कर सकते हैं। ओके, ये इस तरीके से हीट जा रही है और मान लेते हैं कि ये पूरी लेंथ फिर से कितनी है, L है, ये L बताया है इसको। आप समझे जरा ध्यान से। फिर से आपसे पूछा कि अगर इस तरीके का सेटअप है तो अब बताओ कि इसका रेजिस्टेंस कितना बनेगा। तो जो थर्मल रेजिस्टेंस है इसका फॉर्मूला RT = L/K फिर से लगाया और वैल्यूज पुट करेंगे अपन। तो L लेंथ कितनी होगी, तो नो डाउट ये जा किधर रहा है, ऐसे जा रहा है, हीट जो है वो ऐसे जा रही है ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में ऐसे, फिर इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है, ऐसे बाहर जा रही है। तो इसको अपन यहाँ से अगर चाहें कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला है RT = L/K, इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करके अपन आंसर निकाल लें, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट होगा, डायरेक्टली अपन इसका आंसर नहीं बता सकते। इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से सोचें। इस फॉर्मूले को एक बार मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। सोचे जरा ध्यान से कि यहाँ से सेंटर से मैं यहाँ ऊपर गया, कोई भी डिस्टेंस ले लो, मान लो कि ये डिस्टेंस है x, सेंटर से मैं x डिस्टेंस पे गया, और समझना जरा कि यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, तो ये x डिस्टेंस पे जाके जो एलिमेंट लूँगा उसका नाम हो जाएगा dx। समझना, सेंटर से मैं x डिस्टेंस पे गया और जाके एक छोटा सा मैंने एलिमेंट लिया, उसका नाम हो गया dx। अब ध्यान से सोचे कि ये जो dx है ये किस शेप का एलिमेंट है। तो हमें पता है कि सर x डिस्टेंस पे जाके जो dx आप लोगे वो इधर भी है इधर भी है इधर भी है, यानी कि चारों डायरेक्शन में। तो एक तरीके से ये क्या बन गया, ये एक पतला सा सिलेंडर बन चुका है। ठीक है, सबसे पहले अपन ये जो पतला सा सिलेंडर बना है इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं।
तो जो ये सिलेंडर बना इस थिकनेस का, कितनी थिकनेस का, dx थिकनेस का ये सिलेंडर बना हमारे पास, ऐसा सिलेंडर बना। इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा तो छोटा सा रेजिस्टेंस होगा, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा dr, थर्मल रेजिस्टेंस स्मॉल, और इसकी वैल्यू क्या होती है, L/Ka। अब इसके लिए अपन वैल्यूज पुट करते हैं, ध्यान से देखना। तो L कितना होगा, K कितना होगा, A, तो K तो कांस्टेंट है, L और A के बारे में डिस्कस करते हैं, लेंथ कितनी होगी। तो नो डाउट हीट कैसे जा रही है, अपन इस केवल और केवल पतले से सिलेंडर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हीट जा रही है ऐसे ऊपर बाहर नीचे चारों डायरेक्शन में। तो लेंथ कितनी कवर करेगा, ये करेगा dx। तो यहां पर मैंने लिखा लेंथ हो जाएगी dx अपॉन K की जगह K आ गया। अब बात आती है एरिया की, एरिया कितना होगा, तो लेंथ अगर ये है तो नो डाउट एरिया ये होगा। अब ये वाला जो एरिया होगा ये होगा कितना, तो नो डाउट अगर इसको सामने से देखें, पतला सा सिलेंडर है और ये लेंथ जा रही है ऊपर, तो लेंथ अगर ऊपर जाएगी, सॉरी ये लेंथ अगर ऊपर जाएगी तो एरिया कौन सा होगा, ये वाला, मतलब कि लेंथ कौन सी ली अपन, हीट जा रही है ऐसे ऊपर की साइड में, तो ये लेंथ हो गई dx। तो लेंथ अगर ये है तो एरिया इसके परपेंडिकुलर होगा, यानी कि अगर ये ऐसा है तो ये होगा। अब ये क्या चीज़ है, ये एक तरीके से यहाँ नहीं होगा, चारों साइड में होगा। ध्यान से समझना इसको, थोड़ा सा ये ध्यान देने वाली बात है कि सर यहाँ पर अपन बात करें, ये पतला सा सिलेंडर है, ये पतला सा सिलेंडर है और हीट जा रही है ऊपर की साइड में ऐसे जा रही है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ये लेंथ हो जाएगी dx। हो गया इतना काम। K और A, K एज इट इज एरिया की बात कर रहे हैं, तो एरिया क्या होता है, हमें पता है कि लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, तो लेंथ गई ऊपर, तो ये ऐसे ऊपर जा रहा है, तो एरिया इसके परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला एरिया होगा। अब ये वाला एरिया कौन सा होगा, ये पूरा का पूरा एरिया होगा, ये जो एरिया है इस लेंथ के परपेंडिकुलर ये एरिया, तो ये एरिया ये केवल ये नहीं है, ये पूरा का पूरा हो जाएगा, यानी कि पूरा क्या बन गया, सर्कल बन गया। ये ऐसे भी जा रही है, ये ऐसे भी जा रही है, क्योंकि हीट किधर जा रही है, ऐसे ऊपर, ऐसे बाहर, ऐसे नीचे, ऐसे ये, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, ये, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, इसके परपेंडिकुलर ये, समझना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा क्या बन गया, एक तरीके से सिलेंडर बन गया। इस पूरे सिलेंडर का एरिया क्या होगा, तो पहले इसका ये एरिया लेते हैं अपन यहाँ का, तो ये हो गया 2πr, तो ये बन जाएगा 2πr और r बन जाएगा x। फिर उसके बाद में ये तो केवल मैंने यहाँ का लिया है, लेकिन ये यहाँ नहीं, ये पूरे सिलेंडर का है, तो मल्टीप्लाई विथ क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई विथ l, यहाँ लगाया मल्टीप्लाई विथ l। अगर आपको लगता है कि इसको वापस रिपीट करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैंने मेरी तरफ से आपको इसको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से इसका रेजिस्टेंस बन रहा है। अब ये जो रेजिस्टेंस आया ये केवल और केवल इस छोटे से पार्ट का आया, हम इसको दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो यहाँ से ये कंप्लीट रेजिस्टेंस बन जाएगा, दैट इज RT फॉर द कंप्लीट सिलेंडर। यहाँ से अगर सॉल्व करें तो कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे, तो 2π कांस्टेंट है, K भी कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है, अंदर बच जाएगा dx अपॉन x। dx/x की अगर मैं बात करता हूँ और लिमिट क्या हो जाएगी, तो x की लिमिट हो जाएगी फ्रॉम R1 से R2, तो यहाँ मैंने लिखा R1 to R2। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो 1/2πk मल्टीप्लाई विथ L और 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, तो ये हो जाएगा log x और लिमिट लगा दी अपन ने R1 से लेके R2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2πk मल्टीप्लाई विथ L और ये बन जाएगा log R2 माइनस R1, या फिर लिख सकते हैं R2 डिवाइडेड बाई R1, ये हमारे पास रहेगा। तो ये था थर्मल रेजिस्टेंस कि किस तरीके से अपन किसी भी बॉडी का थर्मल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स अपन ने इसके अंदर देखे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी उस क्लास में अपन देखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होगा, थर्मल रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे रहेगा और उसके न्यूमेरिकल कैसे बनते हैं। थैंक यू।